श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी अपनी जिंदगी बदल देगी ये बातें और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो ठहर जाता है वही पीछे छूट जाता है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति कोई हथियार नहीं बल्कि तुम्हारा शांत मन है। जो व्यक्ति शांति में टिक जाता है उसे कोई संकट डिगा नहीं सकता। जब मन में सवाल उठे मैं ही क्यों, तो याद रखना कठिन परीक्षाएं उसी को दी जाती हैं जिसे ईश्वर मजबूत बनाना चाहता है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी नियति की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी रिश्ते के टूटने पर खुद को दोष मत दो। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है। जो सच्चा है वही टिकेगा, बाकी सिर्फ कहानी बनकर रह जाते हैं। अकेले चलने से मत घबराओ, अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन के भय को जीत लेता है वह किसी युद्ध से हार नहीं सकता। प्रेम पाना बड़ी बात नहीं, प्रेम निभाना सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि पाने में स्वार्थ छिपा हो सकता है, लेकिन निभाने में समर्पण चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा ना हो, जिसमें सिर्फ देने की भावना हो। प्रेम तभी टिकता है जब वह निस्वार्थ हो और मन से पवित्र हो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कोई व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं समय है। यह चुपचाप हमें सिखा देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। समय हमें गिराता भी है लेकिन संभालना भी सिखाता है। इसलिए कठिन समय से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हें वह इंसान बनाता है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। गुस्से से लड़ना, ईर्ष्या से लड़ना, लोभ से लड़ना, यही असली तपस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहरी विजय क्षणिक है लेकिन भीतर की विजय अमर है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है। धैर्य वह कला है जिसमें इंसान बिना शिकायत किए समय का साथ निभाता है। जब राहें कठिन हो जाएं और मंजिल नजर ना आए, तब धैर्य ही वह दीपक है जो अंधेरे में रोशनी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही वास्तव में विजय है। मनुष्य जब बाहरी दुनिया को जीतने में लग जाता है तो वह अपने भीतर की दुनिया को खो बैठता है। सबसे बड़ा साम्राज्य राजमहलों का नहीं बल्कि आत्मा की शांति का है। अपने मन को जीत लो तो फिर यह संसार तुम्हारे सामने सिर झुका देगा। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी अकेलेपन से गुजरता है। यह अकेलापन सज्जा नहीं, वरदान है, क्योंकि इसी में इंसान को खुद को समझने, अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने और अपने भीतर की रोशनी देखने का अवसर मिलता है। याद रखो, अकेलेपन से मत भागो, उसे अपनाओ। क्रोध कभी समस्या का समाधान नहीं देता। वह तो आग की तरह है जो पहले हमें ही जलाता है और फिर दूसरों को। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को जीतने वाला स्वयं पर विजय पा लेता है और स्वयं पर विजय पाने वाला इस संसार का सबसे बलवान व्यक्ति बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य इस बात में है कि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनो। अगर तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार किसी के अंधेरे को थोड़ा भी कम कर सके तो समझो तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया। अपेक्षाएं इंसान को दुखी कर देती है और खुद से मिलना ही परमात्मा से मिलने का पहला कदम है। जो रोता है वही दूसरों की मुस्कान की कीमत समझता है। जो टूटा है वही किसी और को संभालना जानता है। इसलिए अपने दुख को बोझ मत मानो, यह तुम्हें महान बना रहा है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर बुरे दौर के बाद एक नया सवेरा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल गया है उससे मत लड़ो, परिवर्तन से मत डरो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आंसू बहते हैं तो उन्हें मत रोकना। ये आंसू तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहा कर ले जाते हैं। पर रोते हुए चलना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा, तब आंखें बंद करना और मौन में मुझे पुकारना। मैं वही स्वर हूं जो चुप्पी के भीतर गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है वह चिंता नहीं करता। वह जानता है कि कठिन समय भी उसकी आत्मा को और मजबूत बनाने आए हैं। चिंता से बचने का सबसे सरल उपाय है, अपने विचारों को बदलो। नकारात्मक सोच से बाहर निकलो और सकारात्मक ऊर्जा से अपने मन को भर दो। जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया,
उसी क्षण जीवन तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल देता है। भरोसा रखो, हर कठिनाई तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आती है। जो मनुष्य अपना मन स्वयं का मित्र बना लेता है, चिंता उसे छू भी नहीं सकती। आत्मानुशासन ही सच्चा समाधान है। अतीत का शोक और भविष्य का भय दोनों चिंता के दो पहिए हैं। जो व्यक्ति वर्तमान के मार्ग पर चलता है वह इन दोनों बोझों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर परिस्थिति को यही अच्छा है कहकर स्वीकारते हो, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। यही स्वीकृति चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। तुम्हारे पास जो है उसके लिए आभारी बनो। यही भाव चिंता को समाप्त करता है और मन को आनंद से भर देता है। चिंता तुम्हें भीतर से कमजोर करती है, जबकि विश्वास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। हर सुबह अपने मन से कहो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। यही संकल्प जीवन की दिशा बदल देता है। जितना तुम ईश्वर पर भरोसा करोगे उतना ही जीवन आसान लगेगा। भरोसा ही चिंता के अंधकार में सबसे बड़ा प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति चिंता से दूर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तब चिंता का कोई प्रभाव नहीं रहता। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान की अनदेखी, यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। जो व्यक्ति केवल आज का सम्मान करता है वही जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव करता है। चिंता का अर्थ है ईश्वर के काम में दखल देना। जब तुम हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तभी मन में भय और बेचैनी पैदा होती है। छोड़ देना सीखो, विश्वास करना सीखो। सच्चा साहस वही है जो कहे, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि सब ठीक होगा। यह भाव जीवन में अद्भुत शांति लाता है। कभी सोचा है, पक्षी आसमान में उड़ते समय चिंता नहीं करते कि हवा उनका साथ देगी या नहीं, वे बस उड़ते हैं। इसी तरह तुम्हें भी उड़ना है भरोसे के पंखों के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम चिंता करते हो तुम अपने वर्तमान को खो देते हो, और जब वर्तमान खो जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा खजाना हाथ से निकल जाता है। मनुष्य तब तक बेचैन रहेगा जब तक वह यह नहीं समझता कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वही करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन की सबसे बड़ी कला है धैर्य और विश्वास। जो इन्हें साध लेता है उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। चिंता इन दोनों की दुश्मन है। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पहले से देख रखी है। वह तुम्हें कभी वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए रास्ता ना हो। इसलिए चिंता मत करो, भरोसा करो। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है। अगर तुम इसे चिंता और भय से भर दोगे तो वहां शांति कैसे रहेगी। अपने विचारों को प्रकाश और विश्वास से सजाओ। चिंता का अंत तब होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन सब कुछ सही समय पर सही तरीके से होगा। सफलता का रास्ता चिंता से नहीं बल्कि विश्वास और निरंतर प्रयास से बनता है। जो मनुष्य चिंतित रहते हुए भी मेहनत करता है उसकी गति धीमी हो जाती है। जब मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से जीवन को चलाना चाहता है तब चिंता होती है। जब वह असीम बुद्धि पर भरोसा करता है तब शांति आती है। असफलता का भय ही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। याद रखो, असफलता अंत नहीं बल्कि सीख का पहला कदम है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। चिंता के कारण तुम बार बार वही सोचते हो जो तुम्हें नहीं चाहिए। इसके बजाय उस पर ध्यान दो जो तुम्हें चाहिए। जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करने आती है। इसे स्वीकारो। चिंता मत करो कि यह क्यों आई, बल्कि सीखो कि यह तुम्हें क्या सिखाने आई है। जब तुम खुद पर और ईश्वर पर भरोसा कर लेते हो तब जीवन एक यात्रा बन जाता है जहां हर मोड़ पर सीख, शांति और प्रेम मिलता है। चिंता वहां टिक ही नहीं सकती। चिंता को हराने का सबसे सुंदर तरीका है आभार। हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। चिंता का सबसे बड़ा छलावा यह है कि यह तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, जबकि वास्तव में तुम केवल अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हो। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम कर्म करते हो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हो। मनुष्य का मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब वह यह सोचता है
कि सब कुछ उसके ही नियंत्रण में होना चाहिए। जीवन का रहस्य है, जो बदल सकते हो उसे बदलो, जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। भविष्य की अनिश्चितता ही चिंता की जड़ है। लेकिन याद रखो, जब तुम अंधेरे में एक दीपक जलाते हो तो पूरा रास्ता नहीं दिखता, बस अगला कदम दिखता है, वही काफी है। अक्सर हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी घटती ही नहीं। चिंता एक काल्पनिक कहानी है जिसे मन बार बार दोहराता है। इस कहानी को रोकना सीखो। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते वे हर समय चिंता में रहते हैं। आत्मविश्वास वह बीज है जिससे विश्वास का वृक्ष उगता है और उसकी छाया में शांति खिलती है। चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जब विश्वास बढ़ेगा तो चिंता घटेगी। यह नियम उतना ही अटल है जितना सूरज के निकलने पर अंधकार का मिट जाना। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली हाथ करता है ताकि तुम सही चीजों को पकड़ सको। उस समय चिंता मत करो, बस भरोसा रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास आएगा। समय का सबसे अच्छा उपयोग चिंता में नहीं बल्कि प्रयास और धैर्य में होता है। जो वर्तमान में पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है उसका भविष्य खुद चमक उठता है। अगर मन में तूफान हो तो बाहर का संसार भी अशांत लगेगा। अगर मन शांत हो तो दुनिया भी सुंदर लगेगी। चिंता बाहर की समस्या नहीं, भीतर की स्थिति है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है, उसी दिन चिंता खत्म हो जाएगी। हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने आई है। चिंता का हल भागना नहीं, उसका सामना करना है। समस्याओं से डरकर भागने वाला हमेशा बंदी रहता है, लेकिन उनका सामना करने वाला ही सच्चा विजेता बनता है। जब तुम हर काम में परिणाम की चिंता करते हो तो काम का आनंद खो देते हो। केवल कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा। चिंता का सबसे बड़ा इलाज है वर्तमान क्षण में जीना। जो अभी है उसी को अपनाओ। यही शांति का रहस्य है। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य का असली दुख उसके विचारों से होता है, परिस्थितियों से नहीं। जब विचार बदलते हैं तो दृष्टिकोण बदलता है और चिंता शून्य हो जाती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन का सूरज भी जरूर उगेगा। जब तुम्हारा भरोसा तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा तब चिंता खुद ही खत्म हो जाएगी। विश्वास ही वह तलवार है जो चिंता के अंधकार को काट देती है। तुम्हारी चिंता का आधा हिस्सा इस बात से होता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। याद रखो, लोग वही सोचते हैं जो उनकी सोच की सीमा है। जब तुम धैर्य रखते हो तब चिंता अपने आप पिघल जाती है और समाधान खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। जीवन एक प्रवाह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो चिंता पैदा होगी। अगर तुम उसे बहने दोगे, स्वीकार करोगे, तो शांति और प्रेम तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। जिस क्षण तुम अपने मन में यह विश्वास कर लेते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, उसी क्षण से चिंता का अंत हो जाता है और जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। जब मन भय से कांपता है तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पकड़ लो, चिंता को छोड़ दो। जो मेरे भरोसे चलता है उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं हो सकता। हर परिस्थिति तुम्हें गिराने नहीं जगाने आती है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम उसे शत्रु समझते हो। मित्र की तरह अपनाओ और उससे सीखो। जब तुम अपने जीवन की डोर ईश्वर को सौंप देते हो तब चिंता का बोझ उतर जाता है। यह सरेंडर नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। जो अपने दिल में कृतज्ञता रखता है उसकी आत्मा कभी खाली नहीं होती। चिंता वहीं रहती है जहां आभार की रोशनी नहीं होती। जैसे बीज को अंधेरे में मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें कठिनाई में धैर्य रखना पड़ता है। चिंता मत करो, यह अंधेरा तुम्हारे उगने की तैयारी है। तुम्हारे जीवन में जो होना है वह समय आने पर ही होगा। चिंता करके तुम घड़ी को तेज नहीं कर सकते, बल्कि मन का सुख खो देते हो। जब मन हार मानने लगे तो खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। यह स्मरण ही चिंता का इलाज है। वर्तमान क्षण सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम इसमें जीते हो तब भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ खुद मिट जाते हैं। चिंता का बोझ उठाने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि दृष्टि धुंधली हो जाती है। मन को साफ रखो, हल अपने आप दिखने लगेगा। अगर रास्ता कठिन लगे तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। आसान रास्ते इतिहास नहीं बनाते। चिंता मत करो, आगे उजाला है। चिंता उस आग की तरह है
जो धीरे धीरे भीतर की शांति को जला देती है। विश्वास उस वर्षा की तरह है जो इस आग को बुझा देती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही महान आत्माएं कठिनाइयों में खिलती हैं। चिंता नहीं, विश्वास तुम्हें कमल बनाता है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश किसी अंधेरे से डरता नहीं। जब तक तुम खुद चिंता को महत्व नहीं दोगे, वह तुम्हें छू नहीं सकती। असफलता का डर ही चिंता का कारण है। याद रखो, असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता का पहला अध्याय है। जो हुआ वह ठीक हुआ, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा। यही सोच चिंता का अंत करती है और शांति का आरंभ। जीवन में जब कुछ भी समझ ना आए तो शांत रहो। अक्सर मौन ही वह उत्तर देता है जो शब्द नहीं दे पाते। तुम्हारे मन का बोझ तभी हल्का होगा जब तुम नियंत्रण का मोह छोड़ दोगे। हर चीज को अपने हाथ में रखने की कोशिश ही चिंता लाती है। जब तक तुम यह मानते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, तब तक चिंता बनी रहेगी। जीवन तुम्हारे साथ है, यही सत्य है। हर सुबह यह याद करो, प्रभु ने मुझे एक नया दिन दिया है। इसका अर्थ है कि मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है। यही विश्वास चिंता को मिटा देता है। चिंता उस पर मत करो जो तुम्हारे बस में नहीं। जो तुम्हारे मन में जितना विश्वास होगा उतना ही चमत्कार होगा। जितनी चिंता होगी उतना ही बोझ होगा। चुनाव तुम्हारा है। जीवन का सबसे सुंदर संगीत मौन में बजता है। जब तुम शांति से बैठते हो तो तुम्हारा हृदय वही कह देता है जिसे शब्द कभी नहीं कह पाते। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी को क्षमा कर देना है, क्योंकि क्षमा कमजोर का नहीं, बलवान का आभूषण है। संघर्ष हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य को अपने भीतर लड़ना पड़ता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम पाना बड़ी बात नहीं, प्रेम को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के हो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह ना डांटता है ना समझाता है, बस चुपचाप सिखा देता है कि किस पर भरोसा करना है और किसे भूल जाना है। भरोसा किसी कांच की तरह होता है। एक बार दरार पड़ जाए तो जोड़ने के बाद भी उसकी चमक वैसी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भरोसा टूट जाए तो उस व्यक्ति से दूरी बना लो, लेकिन अपने हृदय से कटुता कभी मत पालो, क्योंकि कड़वाहट इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। टूटे भरोसे से सबक लो और अपने जीवन को और भी मजबूत बनाओ। रिश्ते हमेशा खून से नहीं निभते। अनगिनत लोग ऐसे होते हैं जिनका ना तो तुम्हारे साथ कोई बंधन होता है और ना ही कोई नाम, फिर भी उनका स्नेह जीवन भर साथ चलता है। वहीं कभी कभी अपने भी पराये बन जाते हैं। याद रखो, सच्चा रिश्ता वही है जिसमें मन की पवित्रता हो, ना कि सिर्फ नाम का बंधन। मौन साधारण नहीं है, यह सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम्हारे शब्द बेअसर हो जाए, जब सामने वाला सुनना ही ना चाहे, तब मौन ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन साधना है, मौन सहन शक्ति है और मौन ही आत्मा की सबसे गहरी भाषा है। अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान अकेला होता है तभी वह खुद से मिल पाता है। जो अकेले रहने की कला सीख लेता है वही संसार के शोर में भी शांति खोज लेता है। याद रखो, अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी विजय है। अपमान से बचने का सबसे बड़ा उपाय है प्रतिक्रिया न करना, क्योंकि हर उत्तर देना जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बात का जवाब देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जो धैर्य रखता है उसका मौन ही सबसे प्रबल उत्तर बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना संसार का सबसे बड़ा साहस है। कोई तुम्हें दुख दे, कोई तुम्हें तोड़े, तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो बदला लो या क्षमा कर आगे बढ़ो। बदला मन को और बोझिल बनाता है, लेकिन क्षमा आत्मा को हल्का कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो पर अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जिसमें लेने की नहीं, सिर्फ देने की चाह हो। असफलता अंत नहीं है, यह तो एक नए आरंभ का संकेत है। हर गिरना तुम्हें और मजबूत करता है। याद रखो, जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफलता को छू ही नहीं पाते। इसलिए गिरकर भी उठना सीखो, क्योंकि उठने वाला ही आगे बढ़ता है। मौन में अद्भुत शक्ति छुपी होती है।
जब तुम मौन रहकर प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा की आवाज सुनता है। मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मा का संगीत है, जिसे सुनने वाला ही जीवन का सच्चा रस पाता है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए चिंता मत करो, जो वर्तमान है उसमें जीना सीखो, क्योंकि अतीत पछतावे से भरता है, भविष्य आशंकाओं से, पर वर्तमान ही सच्चा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं वर्तमान ही सबसे बड़ा अवसर है। रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्रेम ही काफी नहीं होता, उसमें सम्मान भी जरूरी है। प्रेम तुम्हें पास ला सकता है, पर सम्मान ही तुम्हें जीवन भर जोड़कर रखता है। याद रखो, बिना सम्मान के कोई रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। संसार का शोर कभी खत्म नहीं होगा। लोग बोलेंगे, आलोचना करेंगे, ताने देंगे, लेकिन याद रखो उनकी आवाजें केवल बाहर तक पहुंचती हैं, भीतर तक तभी जाती हैं जब तुम उन्हें जगह देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि बाहरी शोर तुम्हें विचलित ना कर पाए। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह है कि गिरने के बाद कितनी बार उठे, क्योंकि हर ऊंचाई के पीछे 1000 गिरने की कहानियां छुपी होती हैं। असफलता को ठोकर नहीं, सीढ़ी समझो। जीवन की दौड़ में धीमा होना हार नहीं है, कभी कभी धीमा होना ही सही रास्ते तक पहुंचने का संकेत है। बहुत तेज दौड़कर भी लोग भटक जाते हैं और कोई धीरे धीरे चलकर मंजिल पा लेता है। इसलिए रफ्तार नहीं, दिशा मायने रखती है। सच्चाई का मार्ग कठिन है लेकिन स्थायी है। झूठ भले ही आज जीत जाए, पर कल उसका अंत तय है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य वही दीपक है जो आंधी पानी में भी बुझता नहीं, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मनुष्य जब अपने मूल्य भूल जाता है तब दुनिया उसे भी भूल जाती है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। अगर तुम खुद को महत्व दोगे तभी लोग तुम्हें महत्व देंगे। याद रखो, झुकना विनम्रता है, पर टूट जाना कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं हर कर्म का फल होता है, परंतु फल की चिंता मत करो। लोग अक्सर कर्म करने से पहले ही सोच लेते हैं यदि मुझे सफलता ना मिली तो यही विचार उन्हें कमजोर बना देता है। फल की चिंता तुम्हें बांध देती है, जबकि कर्म का भाव तुम्हें मुक्त करता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी। याद रखो, बीज बोने वाले किसान को भी धैर्य रखना पड़ता है। फल तो समय आने पर ही मिलता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। जब तुम प्रेम करते हो तो उस व्यक्ति को अपने अनुसार बदलना नहीं चाहिए। प्रेम का अर्थ है उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है। राधा ने मुझे कभी बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे हर रूप को स्वीकार किया। यही कारण है कि राधा का नाम मेरे नाम के साथ अमर हो गया। प्रेम बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जो प्रेम बंधन बने वह वासना है, और जो प्रेम स्वतंत्रता दे वही भक्ति है। सत्य कभी दबता नहीं, चाहे संसार उसके खिलाफ हो। कौरवों की सभा में मैंने द्रौपदी की लाज बचाई। उस समय सत्य अकेला था और अधर्म चारों ओर फैला हुआ था, परंतु अंततः सत्य की विजय हुई। यदि तुम सत्य के साथ खड़े हो तो घबराओ मत कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। सत्य धीमा हो सकता है पर हारता कभी नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह भले ही कठिनाई झेले पर उसका अंत विजय ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय ही सबसे बड़ा गुरु है। समय तुम्हें धैर्य सिखाता है। समय तुम्हें हानि और लाभ का मूल्य समझाता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो दुख है वह भी बीत जाएगा। आज जो सुख है वह भी रुकने वाला नहीं। इसलिए न दुख में टूटो, न सुख में मदहोश हो। समय का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्वता और जीवन का सच्चा ज्ञान देता है। भय केवल भ्रम है। अर्जुन को युद्ध से पहले यही भय था कि यदि मैं अपने प्रियजनों को मार दूंगा तो क्या होगा। भय हमेशा भविष्य की चिंता है जो अभी हुआ ही नहीं। यदि तुम वर्तमान में जीना सीख लो तो भय का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो मनुष्य निर्भय होकर हर कठिनाई का सामना कर सकता है। दान वह है जो अहंकार से मुक्त हो। यदि तुम दान देकर दिखावा करते हो तो वह दान नहीं है, व्यापार है। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। जैसे सूरज प्रकाश देता है, जैसे वृक्ष छाया देता है, वैसे ही तुम्हारा दान भी होना चाहिए। ऐसा दान आत्मा को हल्का करता है और जीवन को ईश्वर के और निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं
शब्दों की शक्ति तलवार से भी अधिक होती है। तलवार केवल शरीर को घायल करती है, पर शब्द आत्मा को चोट पहुंचा देते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचो। मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं, कटु शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं। यदि तुम अपने शब्दों में करुणा भर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी मधुरता से भर जाएगा। याद रखो, वाणी भी एक तपस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा तो अनंत है। जैसे वस्त्र पुराने हो जाने पर बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु पर शोक मत करो, क्योंकि आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता। यदि तुम यह सत्य जान लो तो जीवन में हर भय समाप्त हो जाएगा। मौन भी साधना है। हर समय बोलते रहना मन को अशांत करता है। जब तुम मौन धारण करते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। मौन वह दर्पण है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन है। संदेह विश्वास का शत्रु है। यदि तुम हर समय यही सोचोगे कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या यह सही होगा, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। संदेह मन को जकड़ देता है, विश्वास मन को मुक्त करता है। जब अर्जुन ने संदेह छोड़ा और विश्वास किया, तभी उसने विजय पाई। इसलिए याद रखो, जहां विश्वास है वहां शक्ति है, जहां संदेह है वहां हार निश्चित है। हर प्राणी में मुझे देखो। जब तुम किसी गरीब की सहायता करते हो तो समझो तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जब तुम किसी पशु को दया से देखते हो तो समझो तुम मुझे देख रहे हो। मैं केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं हूं, मैं हर हृदय में बसता हूं। जो यह दृष्टि पा लेता है उसका जीवन करुणा और प्रेम से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली संपत्ति धन नहीं, सद्गुण है। धन आज है, कल नहीं होगा, पर यदि तुम्हारे पास दया, करुणा, प्रेम और सत्य है तो यह संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। कौरवों के पास अपार धन था, परंतु सद्गुणों के अभाव में वे हार गए। पांडव निर्धन थे, पर उनके सद्गुणों ने उन्हें विजय बनाया। इसीलिए धन पर घमंड मत करो। सद्गुणों का संग्रह ही सच्चा खजाना है। हर सुबह एक नया अवसर है। भले ही कल तुम असफल हुए हो, पर आज तुम्हें फिर से उठने का मौका है। सूरज हर दिन नई किरण लेकर आता है। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार उठाती है। यदि तुम हार को अंत मान लोगे तो जीवन रुक जाएगा, पर यदि तुम हर सुबह को नया आरंभ मान लोगे तो जीवन कभी निराश नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या मन की जंजीर है। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हो तो वास्तव में तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो। ईर्ष्या तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इसके विपरीत, यदि तुम दूसरों की सफलता में आनंद पाओ तो तुम्हारा मन हल्का और मुक्त हो जाएगा। याद रखो, दूसरे का सुख तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दूसरों की खुशियों में खुशी बांटना ईश्वर के और निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस वही है जो डर के बावजूद खड़ा हो। निर्भय होना साहस नहीं है। डर तो हर इंसान को लगता है, परंतु जो डर के बावजूद सही कार्य करता है वही सच्चा वीर है। अर्जुन भी भयभीत था, पर जब उसने युद्ध किया तभी वह वीर कहलाया। इसलिए साहस का अर्थ है डर को स्वीकार करके भी आगे बढ़ना। कृतज्ञता ही आनंद का बीज है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभारी होते हो, भोजन के लिए, परिवार के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, तभी जीवन में आनंद आता है। जो कृतज्ञ होता है उसके जीवन में ईर्ष्या और शिकायत की जगह नहीं रहती। कृतज्ञता साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। याद रखो, अकृतज्ञ आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि तुम अपने बारे में सोचते हो, मैं दुर्बल हूं, मैं असफल हूं, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। पर यदि तुम सोचते हो, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर अपार शक्ति है, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। विचार ही बीज है और जीवन उनकी फसल है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, वही तुम्हारा भविष्य गढ़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म ही तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम नदी में तैरते हो तो केवल तैरने का प्रयास करते हो। किनारे तक पहुंचना लहरों और समय पर छोड़ देते हो। उसी प्रकार कर्म करो, पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। फल की चिंता तुम्हें थका देती है, पर कर्म का भाव तुम्हें ऊंचा उठाता है। याद रखो, जो बोओगे वही काटोगे, पर कब काटोगे यह समय तय करेगा। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। यदि तुम प्रेम करके उसे बांधना चाहते हो
तो वह कैद है, पर यदि प्रेम करके उसे उड़ने दो तो वही भक्ति है। राधा ने मुझे कभी रोका नहीं, उन्होंने केवल स्वीकार किया मेरा हर रूप, मेरा हर निर्णय, मेरी हर यात्रा। इसीलिए राधा केवल नाम नहीं, वे आत्मा का प्रतीक है। याद रखो, जहां अधिकार है वहां बंधन है, जहां स्वीकार है वहीं अनंत प्रेम है। सत्य को अकेले खड़ा होना पड़ता है। जब द्रौपदी चीरहरण में पुकार रही थी तब पूरी सभा मौन थी, पर सत्य ने मुझे खड़ा किया और मैं उसके साथ खड़ा हुआ। संसार चाहे लाख विरोध करे, सत्य कभी हारता नहीं, वह देर से जीतता है, पर स्थायी जीत उसी की होती है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो भय मत करो। सत्य धीमा हो सकता है, पर उसका अंत सदा विजय है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वह बिना बोले सिखा देता है। धैर्य, सहनशीलता और परिवर्तन का नियम। आज जो तुम्हारा है कल नहीं होगा। आज जो तुम्हारे पास नहीं है कल मिल सकता है। समय न किसी का मित्र है न शत्रु, वह केवल गुरु है। इसलिए समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही तुम्हें परिपक्व बनाता है और तुम्हारे भीतर के सत्य को प्रकट करता है। भय केवल एक छाया है। अर्जुन ने युद्ध से पहले यही भय किया, यदि मैं हार गया तो, पर भय तो भविष्य का भ्रम है जो अभी हुआ ही नहीं। वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि वर्तमान में भय का अस्तित्व नहीं। साहस का अर्थ है भय को स्वीकार करके भी कदम बढ़ाना। डर से भागो मत, उसे पहचानो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। याद रखो, निर्भय वही नहीं जो डरता ही नहीं। निर्भय वही है जो डर के बावजूद सही कार्य करता है। सच्चा दान वही है जो अहंकार से मुक्त हो। यदि दान करके तुम यह सोचो कि लोग मुझे देखेंगे, तो वह दान नहीं, लेन देन है। सच्चा दान वही है जो गुप्त हो, निस्वार्थ हो और आत्मा को हल्का करे। जैसे वृक्ष फल देता है और छाया देता है बिना शर्त, जैसे सूरज प्रकाश देता है बिना किसी स्वार्थ के, वैसा ही दान ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। मौन साधना है। शब्द कभी कभी आत्मा को ढक देते हैं, पर मौन आत्मा को प्रकट कर देता है। जब तुम मौन होते हो तो भीतर की आवाज सुनाई देती है। मौन आत्मा का दर्पण है। याद रखो, मेरी बांसुरी का स्वर भी मौन के बीच से ही जन्मा था। यदि तुम अपने भीतर की गहराई जानना चाहते हो तो मौन को गले लगाओ, तब जीवन योगमय हो जाता है। यदि तुम केवल भोगोगे तो दुख पाओगे, यदि केवल त्यागोगे तो कठोर हो जाओगे। पर जब तुम दोनों में संतुलन रखोगे तब जीवन में आनंद और शांति दोनों साथ होंगे। कृतज्ञता ही आनंद का बीज है। जब तुम जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी हो जाते हो तो शिकायतें मिट जाती हैं और हृदय हल्का हो जाता है। सूरज की रोशनी, वायु की सांस, भोजन का एक कण सब उपहार हैं। जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। याद रखो, अकृतज्ञ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, पर कृतज्ञ आत्मा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहती है। अक्सर जीवन हमें खाली कर देता है ताकि हमें भर सके। चिंता मत करो, यह खालीपन ही नए सुख का स्थान बना रहा है। जैसे बादल हमेशा सूरज को नहीं ढक सकते, वैसे ही चिंता हमेशा तुम्हारे विश्वास को नहीं दबा सकती। विश्वास करो, सूरज फिर चमकेगा। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में मत फंसो। जो इस क्षण को पकड़ लेता है वही जीवन का आनंद लेता है। चिंता से दूर रहना कोई जादू नहीं, यह एक साधना है। रोज अपने मन को विश्वास के मंत्र से सींचो। जब मन भय से भरा हो तो उसे प्रेम से भरो। प्रेम चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। जीवन तब खिलता है जब तुम नियंत्रण नहीं, समर्पण करना सीखते हो। समर्पण में ही शांति का द्वार है। हर दर्द, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। चिंता मत करो, ये तुम्हें गिराने नहीं, ऊपर उठाने आई है। जो लोग परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं वे कर्म में महारथी बन जाते हैं। यही गीता का उपदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। याद रखो, जो शक्ति तुम्हें सांस दे रही है वही तुम्हारा मार्ग भी बनाएगी। उस पर विश्वास रखो, चिंता खुद पिघल जाएगी। भरोसा टूटने की आवाज कभी नहीं आती, पर उसका असर जीवन भर गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भरोसा टूटे तो शिकायत मत करो, बल्कि सबक लो और आगे बढ़ो। संबंध हमेशा शब्दों से नहीं निपटते। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन में छुपी शक्ति व सच्चाई है जो समय आने पर सब कुछ बदल देती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह स्वयं को खो बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वही है जो अपमान सहकर भी अपने भीतर शांति को बचाए रखे। अकेलापन डर नहीं है, यह आत्मा का सबसे बड़ा साथी है।
जब तुम अकेले चलते हो तब तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिलता है। रिश्ते खून से नहीं, सच्चे मन से बनते हैं। अगर मन शुद्ध है तो अनजान भी अपना बन जाता है, और अगर मन अशुद्ध है तो अपना भी पराया लगने लगता है।